आज हम आम का अचार बनाएंगे लहसुन डालकर, जिसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामग्री की दरकार नहीं पड़ती है। ये अचार मीठा, खट्टा, नमकीन तो होता ही है, साथ में तीखा भी है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम 1 केजी कच्चे आम लेंगे, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस कर कर काटेंगे। पीस हम अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसे हम छीलेंगे नहीं। अब इस आम को हम 1 दिन के लिए धूप लगाएंगे। यदि धूप की सुविधा नहीं होगी तो हम पंखे की हवा में भी 1 दिन के लिए सुखाएंगे। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 100 ग्राम पीली सरसों ली है और 50 ग्राम मेथी के दाने लिए हैं। ये दोनों को हम दरदरा पीसेंगे। इसके लिए इसे हम हल्का सा गरम करेंगे। इसे हम भूनेंगे नहीं, बस हल्का सा इसे गरम करेंगे और इसे हम ठंडा कर कर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। अब हमने इसे ठंडा कर कर इसे दरदरा पीस लिया है। मसाला अब बन गया है और हमने 100 ग्राम के करीब गुड़ लिया है और 100 ग्राम के करीब लहसुन लिया है। 2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 2 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का लिया है और 150 ग्राम के करीब हमने सरसों तेल का लिया है, जिसे हल्का सा गुनगुना गरम कर कर हम ठंडा कर लेंगे। ये सारे मसालों को हम एक साथ मिला लेंगे। मिर्ची, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाए। इस तरह कर कर ऊपर नीचे कर कर हम अच्छे से मसालों को चारों तरफ से मिला लेंगे। मसाला हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, यानी कि हम स्टील का एक गमला लेंगे और उसमें अब हम अचार बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हम मसाला 1 चम्मच पहले डालेंगे और उसके बाद हम लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद अब हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और गुड़ डालने के बाद हम एक करछी अब इसके ऊपर सरसों तेल का डालेंगे। सरसों तेल डालने के बाद अब इसके ऊपर हम 10-12 आम के पीस हम डालेंगे। हम इस आम के अचार में सारे मसालों को एक साथ नहीं मिलाएंगे, थोड़े थोड़ा मिलाएंगे और ऊपर आम को रखेंगे, यानी कि लेयर में आम के पीस रखेंगे और मसाले डालेंगे। अब हमने दूसरी लेयर भी तैयार कर ली है। उसके ऊपर भी हमने मसाला, लहसुन और गुड़ डाल दिया है और सरसों तेल भी हमने डाल दिया है और इसके ऊपर अब हम फिर आम के 10-12 पीस डाल देंगे। अब हम फिर 1 चम्मच इसके ऊपर मसाला डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर अच्छे से इसके ऊपर गुड़ डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और हम सरसों तेल का डाल देंगे और 10-12 पीस हम फिर इसके ऊपर आम के डाल देंगे। अब हम सारा मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। जितना मसाला हमारा बचा था सारा इसके ऊपर डाल देंगे और लहसुन डाल देंगे और गुड़ भी डाल देंगे और तेल भी डाल देंगे। हम इसे इसी तरह रखेंगे, इसे अभी मिलाएंगे नहीं। हम इसे इसी तरह 1 दिन के लिए घर में रखेंगे। यदि धूप होती है घर में तो हम इसे धूप में
एक दिन इसी तरह हम रखेंगे। ये देखिए, एक दिन हमने इस तरह इसे धूप में रखा है, अब हम इसे मिलाएँगे। अब इसे मिलाने से गुड़ कितना सुंदर से पिघल जाता है और आसानी से मिल जाता है। ये 1 दिन के बाद धूप लगाई है, अब इसे हम अच्छे से मिलाएँगे। अभी इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हुआ है, यानी कि थोड़ा-सा कलर इसका बदल गया है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे और 1 दिन धूप में रखेंगे। ये देखिए, 1 दिन और हमने धूप में रखा, अब ये अचार कितना सुंदर से पक गया है, इसका कलर भी कितना सुंदर लाल हो गया है, यानी अचार अच्छे से बन गया है। ये अचार खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है और इसे स्टोर कर हम 1 साल के लिए रख सकते हैं। हमारा आम का अचार बनकर तैयार हो गया है। आपको यदि ये अचार पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।